जहां सत्ता में योगी हो मगर डर अब भी अखिलेश का हो, वहां सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, लोकतंत्र की आत्मा का है। कानपुर के एक युवक को थाने के भीतर जूते पड़ते हैं, जाति सूचक गालियां मिलती हैं, इज्जत जमीन पर गिरती है और कई दिनों तक ना कोई एफआईआर, ना कोई अफसर की सुनवाई। लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है अखिलेश यादव के पास, अफसरों की आंख खुलती है, अफसर तुरंत हटाए जाते हैं, जांच बैठा दी जाती है। अब सवाल सीधा ये है कि सीएम योगी की पुलिस क्या सिर्फ अखिलेश यादव के कहने पर काम करती है? तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। घटना 25 अप्रैल की है, जहां कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र निवासी सत्यम त्रिवेदी का अपने पड़ोसी से नाली को लेकर झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा थाने तक पहुंचा और फिर वहां जो हुआ उसने कानून के रक्षक कहे जाने वाले पुलिस विभाग की असली तस्वीर सामने रख दी। सत्यम ने आरोप लगाया कि जब वह थाने पहुंचा तो इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने एक पक्ष को कुर्सी पर बिठाया और उन्हें जमीन पर बिठाया। यहीं से शुरू हुआ जातिगत अपमान और उसके बाद जूतों से पिटाई। सत्यम का दावा है कि इंस्पेक्टर ने उन्हें जाति सूचक शब्दों से गाली दी और जब उन्होंने विरोध किया तो पुलिसकर्मी ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। पीड़ित के चेहरे पर अब भी पिटाई के निशान हैं। सत्यम ने कई अधिकारियों से गुहार लगाई पर किसी ने ना सुनी। जब थक हार कर उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की, तभी जाकर ये मामला सुर्खियों में आया। अखिलेश यादव ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, सरकार को निशाने पर लिया और लिखा, सत्ता सजाती है कि दबंगाई का शिकार हो रहा है एक खास समाज, क्योंकि हाथा नहीं भाता। सामने मानवेंद्र सिंह इंस्पेक्टर में थाना पनकी के थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे बैठाल के हमको जूता उतारा और 20-25 जूता चेहरे पे मारे, जो कि दाग आज भी मेरा ये बना है, देखिए। और ब्राह्मण समाज को गाली बोले, तुम ज़्यादा ब्राह्मणगिरी दिखाते हो, ज़्यादा पोस्ट शेयर करते हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तुमको हम बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे परिवार सहित। उसके बाद लगातार इन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। आज से हफ्ते भर पहले उन्होंने थाने मुझको मेरे पिताजी के साथ बुलाया। उन्होंने बोला कि हम पश्चाताप कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि कोई जूते से मार खाने के बाद पश्चाताप कर लेगा? वो व्यक्ति समाज में गा रहा है, मैं इतना डिप्रेशन में हूँ, मैंने सारे अधिकारी के पास गए, अभी तक 4 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आगे अगर ऐसा होगा तो मैं आत्मदाह कर लूँगा मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर जाकर। इसके जिम्मेदार कानपुर पुलिस और पनकी थाना अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह। कुछ आरोप भी लगे थे आपके क्या? हाँ, आरोप भी लगे थे। एक उसी गुप्ता जी ने ये आरोप लगाया मेरे ऊपर कि उनकी पत्नी से मेरे अवैध संबंध है, जिसमें से कानपुर मानवेंद्र सिंह थाना अध्यक्ष ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो झूठा था, क्योंकि उनकी वाइफ आके खुद यहाँ डीसीपी साहब के यहाँ बयान दे गई थी और प्रार्थना दे गई कि मेरे उनसे कोई संबंध नहीं है। उसके बाद जब ये चीज़ हुआ तब एसओ साहब ने क्या किया, हमको बुलाया थाने में, समझौता करने की कोशिश करी। आप बताइए, कोई जूता मार खाएगा, समाज में होगा, इतना डिप्रेशन में रहेगा। मेरा जो मानसिक संतुलन खराब है, जब हम सोचते हैं, रात में लेटते हैं कि मुझको जूते से क्यों मारा गया और समाज को गाली देते हुए क्यों मारा गया, तो ऐसा लगता है ज्यादा सही है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के कुछ ही घंटे बाद यूपी पुलिस हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया, जांच बैठा दी गई और अफसरों की फाइल खंगाली जाने लगी। अब जरा रुक कर ये सोचिए, क्या उत्तर प्रदेश में न्याय के लिए किसी राजनीतिक नेता की शरण जरूरी है? क्या सीएम योगी की सरकार में भी पुलिस अफसर अखिलेश यादव से डरते हैं? ये पहली बार नहीं हुआ है। लखनऊ में महिला पत्रकार के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला याद कीजिए। पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, पूरी पुलिस मिशनरी जाग गई। तो क्या अफसरशाही जनता की नहीं बल्कि नेताओं की सुनती है? देखिए कैसे बात कर रहे हैं। जाने दीजिए मैम, आप पहले देखिए, छोड़िए ना, जाने चढ़ा दो, तू चढ़ा दो, चढ़ाने के लिए गाड़ी चलाना, आप नहीं गाड़ी नहीं कैसे बात कर रहे हो आप? देखिए कैसे बात कर रहे हो। जो करना होगा ना, सुनो, तो कर ही देंगे जो करना होगा, लेकिन बदतमीजी से बात नहीं। बढ़ो, यहाँ बढ़ो, देखिए कैसे बात कर रहे हो। आगे बढ़ो, कैसे बात किया? प्रधानमंत्री होगा, तुमसे जाएंगे। मैंने प्रधानमंत्री में जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ऐसे बात नहीं करोगे। पहली बात तो मैं आम पब्लिक हूँ, रहिए चाहे जो रहिए, लेकिन बताइए किनारे नहीं हटेंगी तो गाड़ी जो चल रही है वैसे चलेगी। इतनी जोर के तुमने गाड़ी चलाई है ना, और नहीं सुनाई दिया है। चलो अब फिर उसके बाद धमकी दे, उसके बाद धमकी दे रहा है, उसके बाद धमकी दे रहा है कि गाड़ी चला दे। असल बात यह है कि अभी भी उत्तर प्रदेश के कई पुलिस अफसर और नौकरशाह अखिलेश यादव की सत्ता के दौर से प्रभावित हैं। कई अफसरों को सपा सरकार में प्रमोशन मिला, अच्छी पोस्टिंग मिली और राजनीतिक संबंध बने। उन्हें डर है कि अगर 2027 में सत्ता बदल गई तो आज के फैसलों का हिसाब देना पड़ेगा। और यही डर आज योगी सरकार में भी अखिलेश का खौफ बनाए हुए है। सोचिए, जब एक आम आदमी को कई दिनों तक न्याय न मिले, लेकिन एक नेता से मिलने के बाद पूरा सिस्टम हिल जाए,
तो ये लोकतंत्र की ताकत है या अफसरशाही की कमजोरी? क्या सीएम योगी की बुलडोजर छवि अब अफसरशाही के भीतर भी लागू होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश को ऐसा सिस्टम की जरूरत है जहां इंसाफ का रास्ता किसी नेता से नहीं बल्कि संविधान से होकर निकले, जहां पुलिस जनता की आवाज पर भी वही एक्शन ले जो किसी नेता के ट्वीट पर लेती है। वरना सवाल तो वही रहेगा, योगी सरकार है मगर पुलिस अब भी अखिलेश से क्यों डरती है? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि आवाज दूर तक पहुंचे।